हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है अगस्त आफर। आज हमें पढ़ना है अगस्त आफर। अगर आप मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर कंटिन्यूसली देख रहे हो तो आज आपको पता होगा कि मैंने इससे पहले क्या पढ़ाया था कि डिमांड फॉर पाकिस्तान। उसमें हमने पढ़ा पाकिस्तान कैसे बना, टर्म किसने दी थी पाकिस्तान, कौन सा सेशन हुआ था, क्योंकि वहाँ से भी बड़े क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा कमेंट मुझे ये भी आया था कि आप नायब तहसीलदार एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हो, मगर वो तो कैंसिल हो। बट मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम चाहे कोई भी कैंसिल हो मगर ये मॉडर्न हिस्ट्री सिलेबस यही रहेगा। हर एक एग्ज़ाम में आपको ये मिलेगा, क्योंकि मैं थोड़ी उसी के रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो फिर आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनाई है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से। आप एक एक टॉपिक कंटिन्यूसली देख सकते हो और अपने सिलेबस को प्रिपेयर कर सकते हो। तो आज का जो हमारा है अगस्त आफर। तो अगस्त आफर क्या था, कब आया था? 8 अगस्त 1940 में आया था अगस्त आफर। तो किसने हमने पढ़ा, अगर अगर आप मेरा टॉपिक कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि ऑफर देते थे ब्रिटिश इंडियन को कि आप हमारी हेल्प करो, मदद, इसके चेंज में आप हम कुछ और देंगे। तो क्या था ये? कांग्रेस मिनिस्टर रिज़ाइन दे रहे थे इस वक्त, ब्रिटिश वेंटी सपोर्ट। ब्रिटिश चाहता था मगर कि इंडिया हमारा सपोर्ट करे सेकेंड वर्ल्ड वार में, क्योंकि तब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी, ब्रिटिश बहुत ही वीक हो गया था। तो ब्रिटिश अब सपोर्ट चाहता था इंडियन का, मेनली आईएनसी का एंड मुस्लिम का। आईएनसी सेशन होता है इसमें रामगढ़ बिहार में, जिसका हेड होता है अब्दुल कलाम आज़ाद। ये क्वेश्चन ऐसे वाले एग्जाम में आते हैं कि जब आईएनसी का सेशन हुआ था रामगढ़ बिहार में, तब प्रेसिडेंट कौन था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद था। कब हुआ था? अगस्त आफर के बीच में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद आईएनसी चाहती थी हमें प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट चाहिए, हमें यानी कि ब्रिटिश के अंदर ही, बट हमें प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट तो दो, हमें भी तो कुछ अपने राइट दो। ब्रिटिश इंडिया चाहती थी हमें प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट। लॉर्ड लिथलरो कौन था? ये था ब्रिटिश पीएम उस वक्त, कार्ड अगस्ताफर। इसने दे दिया इनको इंडियंस को अगस्ताफर। अब अगस्ताफर क्या था? ये अगस्ताफर नहीं था कुछ हाथ में दिया, इसमें कुछ पॉइंट थे जो ब्रिटिश को कहा कि आप हमारी मदद करो। जब आप हमारी मदद करोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके अगेन आफ्टर हम तुम्हें कुछ आज़ादी देंगे, लिमिटेड, ज़्यादा नहीं तो लिमिटेड। अब क्या था अगस्ताफर? अगस्ताफर प्रपोजल क्या था? पहले कहा हम आपको डोमेन स्टेटस देंगे, डोमेन स्टेटस देंगे आपको, ये कहा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड करा एक्सपेंशन ऑफ वाइस यार एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके जो वाइस यार होते थे, जो पहले जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया होते थे, उनको हम इंक्रीज़ करेंगे, ज़्यादा रखेंगे, यानी कि इंडिया के ही लोग ज़्यादा रखेंगे। सेटअप ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आफ्टर वार। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होगी तो हम आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे, क्या आपका कानून बनाएंगे, हम इंडियंस को आज़ादी देंगे। तो ये था ब्रिटिश के रूल। कांग्रेस रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर। कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया अगस्त ऑफर। ये क्वेश्चन आता है कि अगस्त ऑफर कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था कि नहीं? हाँ, रिजेक्ट किया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेहरू सेड, ये भी आता है कि अगस्त आफर में नेहरू ने क्या कहा इसके अगेंस्ट? नेहरू ने कहा डोमेन स्टेटस कंसेप्ट इट इज ए डोर नील। ये डोर नील है, ये कुछ नहीं, ये बहुत दूर है। आप कह रहे हो पहले हमारी मदद करो, उसके बाद आपका आज़ादी देंगे, उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सेटअप करेंगे, बहुत दूर है। तो बट इसमें यह था, फॉर द फर्स्ट टाइम द इनहेरेंट राइट ऑफ इंडियन टू फेम देयर कॉन्स्टिट्यूशनल वार रुकना है। तो पहली बार इंडियन को राइट दिया गया था कि हम, बोला गया था, समझ लो, राइट भी नहीं दिया था कि जब आप हमारी सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारी प्रिपरेशन करोगे, सारो कि आप हमारी मदद करोगे, तो उसके बाद हम आपको राइट देंगे, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर सकते हो। तो ये था अगस्त आफर। तो आई होप आपको मेरी वीडियोज़ ये पसंद आई होगी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।